Well students, welcome back once again in chemistry classes. आज का टॉपिक्स स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो फर्स्ट ईयर का सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है या टॉपिक से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना स्टाइकोमेट्रिक होता क्या है। तो स्टाइकोमेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट या टू मेजर एलिमेंट, यानी एलिमेंट का मेजरमेंट करना। अब उस एलिमेंट का मेजरमेंट करना किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे मोल में कर सकते हैं, मास में कर सकते हैं, वॉल्यूम में कर सकते हैं, जैसे तो उसी का हम मेजरमेंट करेंगे। अब स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को अगर डिफाइन करें तो इसको पहले लिए स्टाइकोमेट्रिक का मतलब हो गया मेजर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब होता है, समझ गए बच्चों। इसका मीनिंग होता है, ये ग्रीक वर्ड है, याद रखेंगे क्या वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ये भी आपको जानना चाहिए। ग्रीक वर्ड है स्टाइकोमेट्रिक जिसका मीनिंग मेजर ऑफ एलिमेंट है। अब देखें तो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं किसी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में या रिएक्शन में, समझ गए, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब उनके क्वांटिटिव रिलेशनशिप निकालते हैं किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के विथ रिस्पेक्ट ऑफ मास, मोल, वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, मास मोल, तो ऐसे रिलेशन को ही हम कहते हैं, ऐसे कैलकुलेशन को कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। यानी ये देता है इट गिव्स क्वांटिटिव, यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए बैलेंस रिएक्शन, ऑफ ए बैलेंस, ये भी एक पॉइंट है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ मोल वॉल्यूम या वट एवर थिंग्स आर गिवन, दैट इज इट। तो दैट कैलकुलेशन इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे किया जा सकता है, बिना बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन या इक्वेशन बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन या इक्वेशन। और स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, उसे हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे, स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, जो आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है ये कई फॉर्म में हो सकता है, तो चलिए मैं एक रिएक्शन लिखकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास है H2+ एक गैस है, Cl2 गैस, रिएक्ट करके यह Cl गैस बनाया, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें मोल में, तो देखो बच्चों ये कितना मोल है, 1 मोल, ये भी कितना मोल है, 1 मोल, और ये भी कितना बना, 2 मोल। इसका मतलब हुआ 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन गैस के साथ कंप्लीट रिएक्ट करके 2 मोल HCl बनाया। तो यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है मोल में आ रहा है, देखिए मोल ये भी है, ये भी मोल है, प्रोडक्ट भी। सो इस रिलेशन को बोलते हैं मोल टू मोल रिलेशनशिप, ये बोला जाएगा पहला पॉइंट। अब इसी को मैं वॉल्यूम में देख रहा हूँ, ध्यान दें, इसको बोलेंगे मोल टू मोल रिलेशनशिप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्या इसका मीनिंग है, लेकिन याद रखेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका मोल में दिया हो और जब उनमें क्वांटिटिव रिलेशनशिप निकाला जाएगा तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे मोल टू मोल रिलेशनशिप। क्लियर, देखिए सबको मोल में लिख दिया गया। अब मान लो कर दे 1 मोल HCl हाइड्रोजन और ये 1 मोल क्लोरीन मिलकर 2 मोल बनाया, तो अगर 5 मोल हाइड्रोजन और 10 मोल ले तो क्या बनेगा, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोल में रिलेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं मोल टू मोल रिलेशनशिप। क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे सेकंड, अगर इसी रिएक्शन को ऐसे वॉल्यूम में बात करें, देखिए ये गैस है, तो गैस को क्या वॉल्यूम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, नहीं कर सकते हैं, गैस है तो गैस को वॉल्यूम में ले सकते हैं ना। तो चलो भाई ये 1 वॉल्यूम हो गया, ये भी आपका 1 वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पर आपका
2 वॉल्यूम बना, तो यहाँ देखो बच्चों 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम HCl बना रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा इसको बोलेंगे, ये भी हो सकता है और एक और पॉइंट STP पर भी लिख सकते हैं। STP पर, अगर STP पर बात करें तो हाइड्रोजन का है 1 मोल है और 1 मोल पर STP पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है ना एट STP। ये भी 1 मोल है 22.4 लीटर, ये आपका 2 मोल है तो 2 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा एट STP। सो ये देखें, ये जो रिलेशन है ये वॉल्यूम और वॉल्यूम में है कि नहीं, वॉल्यूम और वॉल्यूम में है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो इस रिलेशन को बोलते हैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये आपका बोला जाएगा, याद रखे रहेंगे इस पॉइंट को। तो इस रिलेशन को बोलेंगे वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्योंकि हम जो भी लिखे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो वॉल्यूम फॉर्म में लिखे हैं, इसलिए इस रिलेशन को बोलेंगे वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। और हम सेपरेटली इन सभी टॉपिक्स का, सभी टर्म का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सिंपल इसे समझ लें क्या मीनिंग होता है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन भी बताएंगे। इसे नोट कर लें पहले बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट का। इसमें देखें अब मैं मास का बात करूंगा। तो चलो बच्चों मास में कैसे निकालेंगे, चलो देखो यह 1 मोल है, अगर इसको मास में निकालें तो इसका मोलर मास यूज कर सकते, तो लिख सकते हैं 2 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल 2 ग्राम, यह आपका 71 ग्राम हो जाएगा। देखिए N इक्वल W/M होता है ना, तो W इक्वल N इंटू एम, इस फॉर्मूले से यूज करेंगे तो आ नहीं जाएगा मास। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है तो 2 हो जाएगा, 2 है। तो देखो बच्चों 1 मोल था ऑलरेडी, तो 1 इंटू 2 तो कितना ग्राम हो गया, 2 ग्राम हो जाएगा। तो सेम, तो जो उसका मोलर मास होगा 1 मोल सबस्टेंस का जो मोलर मास होगा वही उसका मास भी होता है। तो 2 ग्राम और 71 कैसे, देखिए 2 इंटू 35.5, सो 71 ग्राम ये हो गया क्लोरीन का। और ये आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए टोटल 71 और 2, 71 2 कितना हो गया 73 ग्राम। सो यहाँ देखें आपका हम मास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसमें, मास में। क्लियर। तो इस रिलेशन को बोलते हैं मास टू मास, मास टू मास या वेट टू वेट भी कह सकते हैं, मास टू मास रिलेशनशिप, इस कैलकुलेशन को बोला जाएगा। क्लियर। तो जब कभी भी एक रिएक्टेंट का मास दिया हो या प्रोडक्ट का दिया हो, अगर पूछ दे वो किसी एक का, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लिखा दें 200 ग्राम अगर HCl बनाना हो तो कितने हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों फिर समझो, 200 ग्राम या 7 पॉइंट, चलिए देखिए 100 ग्राम HCl को अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनाना हो तो बताइए हाइड्रोजन और क्लोरीन का कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ जो रिलेशन आ रहा है वो मास का आ रहा है, तो बहुत सिंपल है। 73 ग्राम हाइड्रोजन HCl बनाने के लिए हमें 2 ग्राम का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे 73 बाई, ऐसे निकाल सकते हैं। 100 ग्राम के लिए कितना पूछ रहा है वैसे निकल जाएगा। तो चलो इसको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिख दूँ तब क्लियर हो जाएगा। जैसे हाउ मच amount needed of hydrogen and chlorine gas to produce 100 ग्राम्स, या चलिए और कुछ चेंज कर रहा हूँ 125 ग्राम ऑफ HCl गैस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो किसमें है, मास का, इसलिए इसको बोलते हैं मास टू मास रिलेशन। तो देखो बच्चों पहले हम क्या लिखेंगे, पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो लिखा गया इस पे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे 73 ग्राम HCl प्रोड्यूस, पहले एक का निकालेंगे, प्रोड्यूस बाय, बताओ बच्चों कितना ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन से। ठीक है, तो बताओ अगर 1 ग्राम प्रोड्यूस कराना HCl तो कितना होगा, 2 बाई क्या हो जाएगा 73 ग्राम चाहिए, 2 बाई 73, तो कितना ग्राम के लिए बोला है बच्चों आपका, देखिए 73 के लिए आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, तो 1 ग्राम के लिए 2 बाई 73। सो आपका क्वेश्चन में 125 दिया है, चलिए इसको 100 कर दे, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। एक ये एग्जाम्पल्स है,
तो 100 ग्राम HCl प्रोड्यूस होगा। तो बताओ बच्चे 2/73 इंटू क्या कर लेंगे 100 ग्राम हो जाएगा, इतना हाइड्रोजन गैस का रिक्वायरमेंट होगा। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन का भी देखो, क्लोरीन का भी निकालेंगे ऐसे ही 73 ग्राम HCl प्रोड्यूस बाय 71 ग्राम क्लोरीन। 1 ग्राम के लिए कितना 73/71 और 125 ग्राम के लिए, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है वो आपका किस में है, मास टू मास रिलेशन है या मास बाय मास रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी आपका एक स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का टाइप्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लो बच्चों। नेक्स्ट अगर इसी को बात करें, मान लीजिए एक का मास में दिया और एक का वॉल्यूम में दिया, जैसे चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का किसी का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कर दिया 2 ग्राम, ये आपका 71 ग्राम और ये आपका एस टी पी पर 2 इंटू 22.4 लीटर दिया है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर ये वॉल्यूम दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, मास दिया है। चाहे इसका वॉल्यूम दे सकता है, उसका मास दे सकता है, वो एक्सचेंज हो सकता है। तो जब किसी एक का वॉल्यूम दिया हो और बाकी सभी का मास दिया हो और उसमें जब रिलेशन पूछे तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, यह रिलेशन बोला जाएगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। जैसे देखो ये टोटल कितना हो रहा है बच्चों, 2 से 8 और 2 to 4 2 to 4 यानी 44.8 लीटर हो रहा है एसटीपी पर। तो क्वेश्चन कह दे भाई एसटीपी पर अगर 100 लीटर HCl बनाना हो तो कितना ग्राम हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। अब देखो यहाँ गया 100, अगर एसटीपी पर 100 लीटर HCl का प्रोडक्शन करना हो तो व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड या नीडेड। तो सिंपल तरीका देखो बच्चों, सबसे पहले 44.8 लीटर HCl गैस 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो जब इसको 1 ग्राम करेंगे तो आप उसमें से डिवाइड कर देंगे और जब 100 लीटर करेंगे तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है वो आप किसमें है, मास और वॉल्यूम में। किसमें है, मास और वॉल्यूम में। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। खास बात, मास और वॉल्यूम का रिलेशन तभी दे सकते हैं जब उसमें कोई एक सबस्टेंस क्या हो, गैस हो। क्या हो, गैस हो, एक होना चाहिए। जैसे ये गैस है, इसमें सब है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट वन सबस्टेंस चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट में गैसियस स्टेट में होना चाहिए ताकि उसको वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर सकें और तब उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस रिलेशन को ही बोलते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्लियर, तो 44.8 लीटर HCl गैस एसटीपी पर फॉर्म हो रहा है 2 ग्राम से, तो आपका 2 लीटर या 10 लीटर या जितना पूछे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसे भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों। इसी तरह एक और रिलेशन हो सकता है, जैसे मान लें ये आपका ग्राम हो गया 2 ग्राम, ये आपका 71 ग्राम और ये आपका मोल 2 मोल हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मोल और यहाँ पर ग्राम, ग्राम मोल में भी कर सकता है। कह दे 2 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल HCl, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन कितना देगा Cl के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे मास मोल रिलेशन, मास मोल रिलेशन या मास टू मोल रिलेशनशिप। बहुत सिंपल आपको समझना, ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते थे। सभी कैलकुलेशन किस में आएगा, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के तहत आएगा, जो हम लोग एक एक करके कैलकुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लें। तो चलिए अब इसके बाद से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। वेल स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन आपका है मोल टू मोल रिलेशनशिप में हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो यहाँ देखें, जो भी पूछा है, जो भी दिया है वो किस में पूछा है, मोल्स में पूछा है। किसमें, मोल्स में। सो इस रिलेशन को बोलेंगे हम मोल टू मोल रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे, मोल टू मोल रिलेशनशिप। तो यहाँ एक टर्म दिया हैबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस होता क्या है,
द हाइबर प्रोसेस इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस विच आर यूज टू द प्रोड्यूस अमोनिया। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे अमोनिया गैस का प्रिपरेशन किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। समझ गए? तो ये याद रखेंगे। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब दोनों रिएक्ट करता है तो बनता है अमोनिया गैस। अब इसे बैलेंस करें। कभी भी जब स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन किया जाएगा तो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन को जो दिया रहेगा उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो बैलेंस करो 2n, यहाँ क्या नाइट्रोजन 2 है? नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 2n हाइड्रोजन 2 3 6, यहाँ 3 2 जा 6। इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। और इस रिएक्शन में देखिए अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबर प्रोसेस। क्या बोलेंगे? हाइबर प्रोसेस। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन में जो दिया उससे मतलब पहले इसको देख लो। ये कितना मोल है? 1 मोल लिख सकते हैं। ये कितना मोल है? 3 मोल। और ये कितना मोल है? 2 मोल। 2 मोल से देखिए, तो जनरली इसमें लिख सकते हैं 1 मोल। इसमें पूछ रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड, यानी कितना मोल हमें नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा जिससे 8.2 मोल अमोनिया का प्रोडक्शन हो। तो देखो जो पूछा और जिसमें पूछा उसी में हमें रिलेशन बताना। हाइड्रोजन से इसमें कोई मतलब नहीं है, हमें अमोनिया और नाइट्रोजन से लेना है। तो देखिए 2 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय हाइबर प्रोसेस, इसको हाइबर प्रोसेस बोलते हैं। हाइबर प्रोसेस कितना मोल नाइट्रोजन चाहिए? 1 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन नीडेड। इसका मतलब 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमें 1 मोल नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर? तो 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना चाहिए बताओ बच्चों? 1 मोल अमोनिया का प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस बाय आपका क्या हो जाएगा? 1/2। 2 मोल के लिए 1, तो 1 मोल के लिए 1/2 हो जाएगा। 1/2 मोल नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। चूंकि क्वेश्चन में कितना मोल अमोनिया का प्रोडक्शन कराना है? 8.2, तो 1 के लिए निकल गया, तो 8.2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। सो 8.2 मोल अमोनिया का अगर प्रोडक्शन कराना है हमें रिक्वायरमेंट होगा 1/2 इंटू 8.2। सिंपल है, डिवाइड कर दो बच्चों। 2 2 जा 4, मतलब 4 टाइम्स 2 4 जा 8, और 0.1 इतना मोल। यानी हमें नाइट्रोजन का जो मोल का रिक्वायरमेंट होगा 4.1 मोल नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा, जिससे हमें 8.2 मोल अमोनिया का प्रोडक्शन हो सके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों 2 मोल अमोनिया 1 मोल नाइट्रोजन से बना, तो 1 मोल अमोनिया बनेगा 1/2 मोल नाइट्रोजन से। तो 8.2 मोल अमोनिया बनेगा 1/2 इंटू 8.2। सो आंसर विल बी 4.1 मोल नाइट्रोजन। यानी हमें जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट मोल होगा वो कितना होगा? 4.1 मोल होगा। तो एक और पॉइंट, कभी भी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करना हो तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब जो जिसमें पूछे हम उसमें कंपेयर करेंगे। हाइड्रोजन से यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। अगर ये भी पूछता तो भी निकल सकता, लेकिन ये सब पूछ नहीं रहा। अगर पूछ देता हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अगर यहाँ हाइड्रोजन भी दे देता तो भी निकल जाएगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले, वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के लिए पूछता तो चलो देखो ये तो नाइट्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन के लिए भी निकाल दे रहा हूँ। अगर यहाँ पूछता हाइड्रोजन भी बताइए, हाइड्रोजन आर नीडेड, तो चलो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस बाय हाइबर प्रोसेस, तो कितना मोल हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है? 3 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 मोल के लिए हो जाएगा 3/2 मोल्स हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो 8.2 मोल के लिए चाहिए 3/2 इंटू 8 क्या हो गया? 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो वो आपका आंसर देखिए 4 टाइम और 1 टाइम। अब ये आ गया 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, चलते बाहर, यानी ये आ गया 12.3 मोल्स हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर ये हाइड्रोजन का कहें तो हाइड्रोजन का भी इतना रिक्वायरमेंट होगा। यानी अगर हमें 8.2 मोल अमोनिया का प्रोडक्शन करना है तो हमें 12.3 मोल हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। और नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन भी यहाँ लिख दें, दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का यह हो गया
और नाइट्रोजन के लिए जो मोल रिक्वायरमेंट है इसका 4.1 मोल चाहिए। इस तरह नाइट्रोजन का 4.1 और हाइड्रोजन का जो मोल रिक्वायरमेंट है वो आपका 12.3 मोल चाहिए। तो यह आपका रिक्वायरमेंट होगा जिससे 8.2 मोल अमोनिया का प्रोडक्शन हो सके। तो यहाँ जो रिलेशन बताया गया वो आपका मोल मोल के रूप में है, इसलिए इसको बोलते हैं मोल टू मोल रिलेशनशिप। क्लियर? ओके, आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों। Well, stand question number 2. How many moles of iron can be made from Fe2O3 by the use of 16 mole of carbon monoxide in the following reaction? यहाँ पर CO का यूज किया गया। CO एक ये ऑक्सीजन को खींच रहा है, यानी Fe2O3 से ऑक्सीजन को लेकर आयरन में बदल रहा है, यानी CO में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इट मीन्स ये किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यानी यहाँ पर CO जो है, ये क्लास 10 का टॉपिक, CO जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट किसका काम कर रहा है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। जो मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो ऑक्सीजन को लेकर CO2 को बनाता है और आयरन को, मतलब मेटल को अलग कर देता है। तो हमें इससे मतलब है, हमें इससे क्वेश्चन से मतलब है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड, यानी कितना आयरन बनाया जा सकता है जब CO का 16 मोल का यूज किया जाए। क्लियर? अब जिसमें पूछा मुझसे लेंगे, जैसे CO और आयरन, इन्हीं दोनों में हमें रिलेशन निकालना है और वो भी मोल मोल में, इसलिए इसको बोलेंगे मोल टू मोल रिलेशनशिप। बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन में रिएक्शन दे चुका है। तो चलो बच्चों देखो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, तो फिर से मैं लिख रहा हूं, ये तो क्वेश्चन का है। देखो यहाँ कितना मोल है? 3 मोल, और ये कितना मोल बना? 2 मोल। तो हमें आयरन का अमाउंट निकालना है। तो देखो बच्चों 3 मोल्स CO react with Fe2O3 एंड गिव्स, जो देता है और देता है गिव्स 2 मोल, क्या? 2 मोल Fe। देखो 3 मोल इसके साथ रिएक्शन किया CO, तो आपका 2 मोल आयरन बनाया। तो जब 1 मोल अगर इसको लेंगे, 1 मोल CO अगर लेंगे तो आपका बताओ कितना हो जाएगा बच्चों? 2 बाई कितना हो जाएगा? 2 बाई 3 मोल, 2 बाई 3 मोल क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कितना मोल दिया? CO 16, तो 16 मोल कितना देगा? देखो बच्चों 16 मोल के लिए पूछा, 16 मोल CO देगा, गिव्स 2 बाई 3 इंटू क्या कर दोगे? 16। अब इसको सॉल्व कर दो, 16/32/3 कर दीजिए। अब इसको डिवाइड कर दे, 3 1 जा 3, आपका 1, और ये आपका देखिए ये आपका कितना बचेगा? 3 दाम 30, ये लगभग आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करने पर 10.67 मोल आएगा। इतना मोल्स आपका आयरन जो होगा फॉर्म्ड होगा, यह आपका आंसर होगा। एक और समझो बच्चों, 3 मोल CO 2 मोल आयरन देता है इसके साथ रिएक्ट करके, तो 1 मोल CO आपका 2 बाई 3 मोल आयरन देगा। तो 16 मोल अगर लेंगे CO का, तो आयरन का जो अमाउंट होगा 2 बाई 3 इंटू 16, 2 बाई 3 इंटू 16, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 10.67 मोल ऑफ आयरन। यानी हमें आयरन का जो अमाउंट जो प्राप्त होगा रिडक्शन के बाद, वो आपका 10.67 मोल्स ऑफ आयरन होगा। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ भी जो रिलेशन है वो मोल और मोल में है, इसलिए इसको बोल सकते हैं मोल टू मोल रिलेशनशिप। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, CO2 का भी अमाउंट पूछ सकता है, किसी का भी पूछे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है, अगर हमें एक का वैल्यू दिया हो, हम सबका निकाल सकते हैं, याद रखे रहेंगे। CO का भी निकाल सकते हैं, देखें कैसे। 3 मोल CO 3 मोल CO2 दिया, तो 16 मोल लेंगे तो 16 मोल ही देगा। लीजिए अब देखें 3 मोल CO 1 मोल इससे रिएक्ट कर रहा है, तो जब इसका 16 करोगे तो इसका भी मोल बढ़ेगा। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो किसी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों।